दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिको साइंस सेंटर से। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, रीनल सिस्टम से और क्लिनिकल मेडिसिन से। प्रोटीनूरिया, इसको हम लोग बोलते हैं अल्बुमिनूरिया, यानी यूरिन से प्रोटीन पास करने को हम लोग बोलते हैं प्रोटीनूरिया। अब बात आ जा रही है यहाँ पे कि यूरिन से प्रोटीन जो आवेगी वो कहाँ से आवेगी? ब्लड से आवेगी। इसका मतलब ब्लड में तो बहुत सारे प्रोटीन है, ग्लोबुलिन भी है, सेलुलोप्लाज्मिन भी है, या और भी प्रोटीन है, अल्बुमिन भी है, लेकिन उसमें से सिर्फ अल्बुमिन का ही जिक्र होती है। क्यों ऐसा जिक्र होती है अल्बुमिन की? तो उसमें जो बाकी जो प्रोटीन होती है उसका इंपॉर्टेंस है बॉडी में, ऐसा नहीं कि नहीं इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसमें जो क्लिनिकली जो देखा गया है कि किसी वजह से अगर यूरिन में प्रोटीन अगर पास करती है ना, तो वह अल्बुमिन ही पास करती है। क्लिनिकली दूसरा ग्लोबुलिन प्रोटीन जैसे ग्लोबुलिन है या सेलुलोप्लाज्मिन है, अदर प्रोटीन है, वो यूरिन से जल्दी पास नहीं करती है। अगर कोई प्रॉब्लम अगर होता है तो किसी भी कोई अगर अब्नॉर्मलिटी कंडीशन में जब देखा गया है तो उसमें अल्बुमिन ही स्पेशल पास करती है। तो आइए हम इसमें देखते हैं क्या क्यों। तो इतना तो मालूम हो गया डिफिनेशन हमें कि अल्बुमिन जो पास करती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्बुमिनूरिया, या इसको बोलते हैं प्रोटीनूरिया। अब जो बात चलते हैं कि कॉज देख लेते हैं पहले हम लोग। इससे पहले ये देखते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि जब ब्लड जब आता है इस बोमेंस कैप्सूल में, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में, यहाँ पे अफेरेंट आर्टियोल से इधर इफेरेंट आर्टियोल से जब इधर से ब्लड आता है तो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन से जो सब्सटेंस फिल्टर होता है यहाँ पर, तो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन से सब्सटेंस जो फिल्टर होती है वहाँ पे वही सब्सटेंस फिल्टर होता है जिसका साइज जो होता है 75 नैनोमीटर से कम होता है, या फिर वहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हम जो देखते हैं हम लोग कि कभी भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स यानी ब्लड सेल और प्लस अल्बुमिन ये कभी भी क्या होती है यहाँ पर ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन से फिल्टर नहीं होती है। अगर जब भी फिल्टर होती है इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ पर डिसऑर्डर होगी। तो नॉर्मल कंडीशन में अल्बुमिन और ब्लड कभी भी यहाँ से फिल्टर नहीं होती है। तो इसका मतलब जब फिल्टर नहीं होगी तो फिर क्या होगी? यहाँ पर जो यूरिन होगी वहां भी क्या होगी? यहाँ पर यूरिन से पास नहीं करेगी, है ना? जो यहाँ पर जो यूरिन होगी यूरिन में पास नहीं करेगी। अब यहाँ पर जो कंडीशन आया कि आखिर वह यूरिन से पास कब करता है, तो सबसे नंबर वन, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यही कॉज होता है। क्या है कॉज? जिसको बोलते हैं हम लोग नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में यूरिन में अल्बुमिन पास करने लगता है। और दूसरा है नेफ्राइटिक सिंड्रोम, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, यानी ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में जब इन्फ्लामेशन होता है तो यहाँ से अल्बुमिन क्या हो जाएगी? यहाँ से क्रॉस कर यहाँ पर क्या हो जाएगी? अल्बुमिन पास करने लगता है। तो नेफ्राइटिस होने से क्या हो जाएगी? इन्फ्लामेशन हो गई। इन्फ्लामेशन होने से क्या हो गई? चार्ज यहाँ पर क्या हो जाएगी? चेंज कर गई। और जैसे चार्ज चेंज कर गया तो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन पे जो यहाँ पर नॉर्मल में निगेटिव चार्ज होती है, जो कभी भी निगेटिव चार्ज को अलाउ नहीं करती है, तो वहां पर इन्फ्लामेशन होने से चार्ज क्या हो जाती है? पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। और वह क्या होता है? अल्बुमिन को अपने साथ खींच लेती है। और इस कंडीशन से क्या होती है? अल्बुमिन यूरिन से पास कर लगता है। यानी ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन होने के कारण वहां की चार्ज चेंज हो जाती है, वहां पर नेगेटिव चार्ज की जगह पॉजिटिव हो जाती है। अगर नेगेटिव रहता है तो अल्बुमिन को कभी भी फिल्टर नहीं होने देता, और अल्बुमिन पे नॉर्मली नेगेटिव चार्ज होती है। तो इसलिए क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन से कभी भी अल्बुमिन पास नहीं करता है। तो जब भी पास करे तो कब पास करेगा? ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तब। या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के केस में, जिसमें कि पूरा जो नेफ्रॉन होती है वो कंप्लीट यहाँ पर डैमेज कर जाती है, वहां पर ज्यादा इन्फेक्शन हो जाती है उसमें। अगला आता है पाइलोनेफ्राइटिस, या रीनल पेल्विस में जब इन्फ्लामेशन हो जाती है, उस केस में भी यूरिन से अल्बुमिन पास करने लगता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कम पास करता है। इसके बाद बाकी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होती है तो उसमें भी अल्बुमिन पास करता है, लेकिन उसमें क्या होगी? अल्बुमिन थोड़ा सा अमाउंट में पास करता है, उतना पास नहीं करता है इसमें। तो ये था अल्बुमिन। इसी का एक दूसरा होता है माइक्रो अल्बुमिन बोलते हैं। माइक्रो अल्बुमिन जो बोलते हैं, जिसमें कि माइक्राल टेस्ट उसको बोलते हैं। माइक्राल मतलब कि जो माइक्रो अल्बुमिन जिसको बोलते हैं, तो जो डायबिटिक मेलाइटिस के केस में जनरली वो पास करता है, नेफ्रोपैथी को डिटर्मिनेशन करने के लिए आते हैं। इसको लोग आगे वाला वीडियो बताएंगे माइक्राल टेस्ट किसको बोलते हैं हम लोग। ये जो हम लोग जांच करें इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रोटीन बोलते हैं इसको। माइक्रोस्कोपिक प्रोटीन मतलब जो नेकेड आई से दिखाई देने वाला प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं लोग माइक्रोस्कोपिक प्रोटीन बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक प्रोटीन यानी ग्रॉस प्रोटीन जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया मेरा प्रोटीन के जो अल्बुमिन की बात हो गई। अब जो बात आती है कि इसका वजह से क्या बॉडी पे क्या इफेक्ट होती है। यस, अल्बुमिन जो होता है वो लीवर से बनता है।
इतना तो मालूम है कि एल्बुमिन लीवर से बनता है, और इसका जो लाइफ होता है वो 12 डेज का होता है। और इसका जो नॉर्मल जो अमाउंट होता है हमारे बॉडी में एल्बुमिन का, एल्बुमिन जो होता है वो लगभग 4.2 से लेकर के और 6.2 ग्राम पर डीएल, यानी ग्राम में होता है रिपोर्ट, ये ग्राम में इसलिए कि मिलीग्राम में नहीं होते हैं, ग्राम होती है। इसका मतलब कि इतना एल्बुमिन हमारे बॉडी में रहना चाहिए। और एल्बुमिन का फंक्शन क्या है कि एल्बुमिन हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है, बहुत सारे सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है, बहुत सारे सब्सटेंस को बाइंड करता है, जैसे फ्री हीमोग्लोबिन को बाइंड करता है, बिलिरुबिन को बाइंड करता है, ड्रग्स को बाइंड करता है, डाई को बाइंड करता है, मिनरल को बाइंड करता है, हार्मोन को बाइंड करता है, जैसे थायरोक्सिन हो गया, है ना, और एस्ट्रोजन है। तो एल्बुमिन का मेन फंक्शन तो यहाँ पर ये सब आती है, जो बाइंडिंग काम करता है बॉडी में, और प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करना होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर समझते हैं कि कैपिलरी का जो प्रेशर होता है, जिस प्रेशर से क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो मूव करता है, क्या होता है एक ऑर्गन से वेन में या हार्ट में ले जाता है। तो इतना मालूम हो गया कि इसका जो एल्बुमिन का जो फंक्शन होती है वो ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस हो गया, और प्लस और भी बाइंडिंग फंक्शन हो गई। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब एल्बुमिन लॉस कर जाएगा जब यूरिन से, तो इसका मतलब क्या होगा कि बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज कर जाएगी। ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज करने से क्या होगी, ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाएगी। उसके बाद बॉडी में क्या हो जाएगी, धीरे धीरे स्वेलिंग हो जाएगा, बॉडी में ओडिमा डेवलप कर जाएगा, है ना, तो ओडिमा भी डेवलप कर जाएगा बॉडी में। उसके बाद जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है प्रॉपर ऑर्गन में सप्लाई नहीं हो पाएगी, ऑर्गन में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा पाएगी, इसकी वजह से ऑर्गन क्या होने लगेगा, धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा। हार्मोन का बाइंडिंग नहीं होगा, इसकी वजह से क्या होगी, बहुत सारे हार्मोनल डिफेक्ट होने लगेंगे, जैसे हाइपोथायराइडिज्म का डिजॉर्डर्स या फिर गोनाडल डिजॉर्डर्स। तो यह एल्बुमिन की कमी होने से हार्मोन का भी डिजॉर्डर होने लगता है। बॉडी में जो होता है ड्रग्स का जो क्या बोलते हैं बाइंडिंग करके बॉडी में पहुंचाना, जैसे एलोपैथिक ड्रग्स जितने होते हैं उसको क्या होता है बॉडी के अंदर पहुंचाता है, तो ये क्या करता है, एल्बुमिन ही करता है। इसकी कमी हो जाएगी, बॉडी में मिनरल का बाइंडिंग करके उसको पहुंचाना, या फिर और भी इस तरह से एल्बुमिन का जो फंक्शन हमारे बॉडी में कई ऐसे फंक्शन होते हैं जिस फंक्शन को एल्बुमिन हमारे बॉडी में कराता है। तो ये सब सिम्टम आ जाएगा। हाँ, जिसमें जब पैर में ओडिमा हो जाएगी, पैडल ओडिमा, फेशियल ओडिमा, ये सब तो बहुत देखने को मिलता है ना। फिर इफ्यूजन, वेरियस टाइप्स ऑफ इफ्यूजन, ये भी देखने को मिलता है। अब जो बात आती है साइन में तो ही आ जाएगी, ओडिमा हो जाएगी। कॉम्प्लिकेशन समझ गए, लो बीपी, हाइपोटेंशन हो जाएगी, वेरियस इफ्यूजन, ओडिमा ये डेवलप कर जाएगी। अब आते हैं बात इन्वेस्टिगेशन, जांच कैसे कराएंगे। तो जांच कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें आरई ऑफ यूरिन कराएंगे। आरई ऑफ यूरिन कराने पर क्या मिलेगी, आरई ऑफ यूरिन कराएंगे जब, तो उसमें क्या मिलेगी, कलर इसका क्या मिलेगा, इसका क्लाउडी मिलेगा, है ना, क्लाउडी मिलेगा। उसके बाद इसका जो एल्बुमिन के सामने मिला रहेगा, क्या लिखा रहेगा, प्रेजेंट 1+, 2+, 3+, 4+, या हो सकता है कि ट्रेस भी लिखा रह सकता है। तो इस तरह से आपको रिपोर्ट इसमें मिलता है। अब बात आते हैं उसका ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो पहले नेफ्राइटिस का प्रॉब्लम होगा तो उसको हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, उसको इलाज करेंगे। और दूसरा कि एल्बुमिन ट्रांसफ्यूजन करेंगे हम लोग, क्योंकि एल्बुमिन अगर नहीं देंगे तो जो सिम्टम होगा पेशेंट को बढ़ेगा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। इसलिए हम लोग इसको पेशेंट को क्या करेंगे, ट्रीटमेंट के लिए हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, एल्बुमिन को ट्रांसफ्यूजन करते हैं, प्रोटीन इंटेक कराते हैं, लीवर का ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि लीवर क्या करेगा, सोर्स को बढ़ाएगा, है ना। तो ये था मेरा एल्बुमिनुरिया। इसके बाद हम लोग बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।